Hello everyone. In my today's video we are going to continue with the formulas of differentiation. In my previous video I was done with 6 formulas of it, but today we'll start with the 7th formula, which is very important, the product rule and so on, quotient rule and the derivatives of trigonometric functions. So let's start. This is my second video on differentiation formula, right? Okay. So the 7th most important rule is product rule. Okay. If y is equal to u into v, so यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हो रहा है, राइट? सो इफ y is equal to u प्रोडक्ट v, where u and v are the functions of x, ठीक है, मीन्स u भी एक x का फंक्शन है, x के टर्म में कोई चीज है, और v भी x के टर्म में, मीन्स u कैन ऑल्सो बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली v कैन ऑल्सो बी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 9, एनीथिंग, ठीक है. सो दीज आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है. सो इफ y इज प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, सो हाउ टू calculate dy by dx, how to know the differentiation of y, how to calculate the differentiation of y. So my dy by dx will be, that's why it's called product rule, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट के ऊपर निकाल रहे हैं. इसमें कैसे आप निकालोगे डिफरेंशिएशन y का? बहुत सिंपल ट्रिक है. फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट? इसमें क्या किया, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं. जैसे इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, माई एग्जाम्पल इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे बताया उन्होंने किसके विद रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है. 4x प्लस 2 होल प्रोडक्ट विथ 5x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है. ओके, दिस इज ऑल इक्वल टू y. अब यूजली वो बच्चे क्या करते हैं कि इसको पहले पूरा एक्सपैंड करते हैं कि 4x को पहले पूरे इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 2 को इन दोनों के साथ, तो ये एक 4 टर्म्स की बहुत लंबी टर्म आ जाती है आपके पास. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी ट्रिक, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसको इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई करें टर्म्स के साथ, और फिर जाके हमारा एक y आए, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करें. इससे बेटर है हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएं. सो फॉर हेयर दिस इज u and this is v, just like this one, u and v, ठीक है, u and v. This is my y. So now how to know the differentiation of y? So the differentiation of y with respect to x is equal to, put the term u, which is the first term, into the differentiation of second term plus second term into the differentiation of first term, right? अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है अच्छे से कि हम लोग को डिफरेंशिएशन कैसे करना है. अब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेकेंड टर्म का करना है हमें. तो एज इट इज 4x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म. अब इसको मैं जरा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले रही हूँ. इसमें डिफरेंशिएशन पहले फर्स्ट टर्म का करते हैं, ठीक है. ये हमने लास्ट वीडियो में ही समझा था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दो टर्म्स का ब्रैकेट के अंदर, तो पहले एक टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, फिर सेकंड टर्म का. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा और x में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? इस टर्म का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, 5 तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 5 इसके साथ इसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का. और इस एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे, 2 आगे आ जाएगा और x के ऊपर से 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, जो हमने x टू द पावर n पावर फंक्शंस के लिए किया था. प्लस द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज 0, प्लस एज इट इज 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म 4x प्लस 2. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4 एज इट इज रहेगा, और x जो है, अब ये क्या बचा, dx बाय dx, सो इट इज 1, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे आपका ये हो गया 4x प्लस 2 इंटू ये क्या हो गया 10x 1 विच इज x ओनली, प्लस 0 तो कुछ नहीं हुआ, प्लस
5x² प्लस 4 इंटू 4 इंटू 1 दिस एंड प्लस 0 तो ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म आ गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 10x 4x प्लस 2 प्लस 4 इंटू 5x² प्लस 4। और चाहो तो इसको आप पूरा एक्सपैंड भी कर सकते हो। जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगी तो मेरे पास जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 40x² प्लस 20x प्लस 20x² प्लस 16। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका x² वाली टर्म 60x² प्लस 20x प्लस 16 आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। तो इसमें हमने क्या किया है, सिंपली आपके पास टर्म थी y जो था वो प्रोडक्ट के फॉर्म में था, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था। तो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी ट्रिक कि आप इसको पहले पूरा एक्सपैंड करें और फिर जाके इसका डिफरेंशिएशन निकाले, इट्स बेटर कि आप इन दोनों को अलग अलग लो और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो u एंड v। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। और फिर इसे रेगुलर जैसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन इन छोटे छोटे फंक्शंस का, कांस्टेंट का हमें पता है 0 होता है, पावर फंक्शंस का कैसे निकालते हैं हमें पता है, तो उसी तरीके से हम इनको निकालते रहेंगे। आई गेस ये इसमें बहुत क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है देन यू कैन आस्क मी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट वाज प्रोडक्ट रूल, द सेकंड वन इज योर क्वेश्चन रूल। ठीक है, ओके। एट्थ फॉर्मूला विच इज योर क्वेश्चन रूल। इफ y इज इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपके u एंड v जो है पहले आपके प्रोडक्ट में थे, यहाँ पे आपके डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। यहाँ पे आप dy by dx कैसे निकालोगे, इसका भी सिंपल ट्रिक है, इसको भी हम ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। जैसे आपका जो प्रोडक्ट रूल था वहां पे हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिया था और सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकेंड एज इट इज लिया और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करवाओगे, जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन आप पहले करवाओगे। सो द सेकेंड टर्म इनटू दिस इज डॉट, ओके, सेकेंड टर्म डॉट द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब क्या है कि बिकॉज in this formula there is a plus in between the two terms, so you take this term first or this term first, it doesn't matter. But in this case, in case of quotient rule, because there is a minus, so you just can't interchange the terms, so you have to take care of this, that it is the first term which gets differentiated first, along with just putting the second term as it is in product with it, right? So second term into differentiation of first, and then in the second time it is the differentiation of the second term along with the first term, keeping it just like that. ठीक है, प्रोडक्ट में डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी नीचे वाला जो टर्म है उसका आप सिंपली स्क्वायर कर दो। अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दूं कि यहाँ पे तो ये v का पावर 1 था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं v स्क्वायर होता तो ये 3 हो जाता, मीन्स द होल थिंग इज कि आपकी एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग को u बाई वी क्यूब का निकालना और आपको समझ ही ना आए, आप क्यूब की जगह पे भी यहाँ पे 2 ही कर दो, ऐसा नहीं होगा, वो फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे एग्जाम्पल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर y इज गिवन 7x5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ओके, सो दिस इज माई टर्म u एंड दिस इज टर्म v। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, dy by dx is equal to second term into differentiation of first term minus first term into differentiation of second term divided by square of the denominator। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x plus 3 will remain as it is into, first differentiate this whole term, 7 will remain as it is, multiply by 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा 5 minus 1, x to the power 5 minus 1, एक टर्म ऊपर से कम हो जाएगा और यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, 7 उसके साथ प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि 7 इज ऑलरेडी अ कोफिशिएंट, तो ऊपर से जो भी आ रहा है उसको प्रोडक्ट होना पड़ेगा इस नंबर के साथ।
7 के साथ, ठीक है। ये हो गया माइनस 7x5 dot. Now the differentiation of this whole term, the differentiation of x with respect to x is 1, dx by dx is 1, plus the differentiation of a constant number is 0. X plus 3 into 7 5s are 35, x 4 minus 7x5 and this is only 1, तो ये as it is ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम तो नीचे की टर्म जो है आपकी ये साथ साथ कैरी होगी, x प्लस 3 होल स्क्वायर, सिमिलरली x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है ना सेकेंड टर्म का, तो वो तो एज इट इज ही आ रही है। यहाँ पे आपने पूरी वैल्यू डाली, नीचे टर्म एज इट इज रही, ये पूरा सॉल्व किया, फिर नीचे टर्म, फिर पूरा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 35x5 प्लस 3 इंटू दिस इज 105 ऑफ x4 माइनस 7x5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 28x5 प्लस 105x4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, 7 ऑफ x4, दिस विल बी योर 4x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर, आंसर, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने इसको u बाय v ले लिया है, तो आपका ये पूरा फॉर्मूला हमने एज इट इज यहाँ पे पुट किया, सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स में ही डिफरेंशिएशन होना है, नीचे की टर्म में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सिर्फ एज इट इज कैरी होती जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है तो सिंपल है, इसमें तो कुछ डिफरेंशिएशन का ऐसा है नहीं है। ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया टर्म्स में और फिर यहाँ पे कैरी कर लिया है। चाहो तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल के भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन टूल का या फिर जो भी प्रोडक्ट टूल का फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट is basically I'm going to tell you the derivatives of trigonometric functions. हम trigonometric functions के derivatives कैसे निकालते हैं वो हमें देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सारा डेरिवेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट जो है, ओके, इफ y is sin x, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, dy by dx क्या होगा, मीन्स dy by dx ऑफ sin x क्या होगा, cos x। ये आपको एज इट इज क्रैम करने हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू कि ये आपको एज इट इज क्रैम करने होंगे, क्योंकि ये एज इट इज ही यूज होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाने वाली बात है। जो लगाना था वो अब तक के सारे फॉर्मुलाज में लगाना था, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको सिर्फ याद होने चाहिए। सो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज cos x, सिमिलरली cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x, tan x का डिफरेंशिएशन इज secant square x, the differentiation of cot x is minus cosecant square x, differentiation of secant x is, the formula for differentiation of secant x is tan x into secant x, and the last formula is the differentiation of cosecant x is minus cot x into cosecant x. अब आप इसको कैसे याद करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज देयर इज नो एनी रूल फॉर क्रैमिंग ऑल दिस, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। एक चीज मैं बता सकती हूँ, sin x एंड cos x के बीच में रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे tan x और secant x के बीच में रिलेशन है। देखो tan x का जब आपने डिफरेंशिएशन निकाला इट वाज स्क्वायर ऑफ secant x, ठीक है। फॉर secant x इट्स डिफरेंशिएशन इज tan x into secant x. Similarly there is a relation between cot x and cosecant x. For cot x it is minus of cosecant square x and for cosecant x it is minus of cot x into this. दोनों ही केस में आपके यहाँ पे माइनस आ रहे हैं,
ठीक है। एंड देन cos x और sin x के बीच में रिलेशन है, जब cos x का निकालना होगा तब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव वन एग्जाम्पल टू डू, एक्चुअली 2-3 एग्जाम्पल्स मैं कैरी करूंगी कि आप लोग को समझ आ जाए। Okay. So differentiate with respect to x. I have 3 examples for trigonometric functions. First is sin to x. So here your y is sin to x. ठीक है, so इसका क्या differentiation होगा? This is my y. Yes. dy by dx is basically equal to d by dx of, first put the value of y which is sin to x. अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ रटने से नहीं काम चलेगा। अच्छा, वी हैव साइन टू एक्स। अभी तक हमने जो सीखा यहाँ फॉर्मूलाज में वो क्या था कि साइन एक्स का समझा था, पर यहाँ क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आ गया, साइन टू एक्स आ गया। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं आता, तो हम कैसे निकालेंगे कि इसको एज्यूम करो कि कोई एक ही एंगल है। ठीक है, इसको मान लो ये थीटा है, दिस इज साइन ऑफ थीटा, इट इज नॉट एनी 2x, इट इज थीटा। सो वी वॉन्ट टू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मान लो x की जगह थीटा होता तो फॉर्मूला तो सेम रहता, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वुड बी कॉस थीटा। ठीक है, इट इज ओनली दिस वेरिएबल ना जिसको चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, कर देते हैं चेंज। यहाँ पे मान लो दैट योर 2x, लेट योर 2x, मैं यहाँ पे अभी इसको पुट नहीं करूंगी थीटा, लेकिन मैं जस्ट आपके एजम्पशन के लिए ले रही हूँ, लेट 2x इज थीटा। ठीक है, तो अगर ये कोई एक ही चीज है साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना था, कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे, इट विल बी कॉस 2x। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन इज कॉस x, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या है, 2x को आप अलग से करोगे, डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने साइन 2x था तो cos 2x हो गया उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन ये 2x अब खुद में एक अलग फंक्शन बन चुका है, तो इस 2x का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो इट विल बी cos 2x इंटू 2, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपका सिर्फ dx बाई dx रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू cos 2x। दिस इज योर आंसर। अब एक और करते हैं, अगर नहीं अभी तक आपको क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, एक और करते हैं। y इज इक्वल टू tan 4x। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, योर dy by dx is d by dx of tan 4x, right? तो फर्स्ट जस्ट कंसिडर द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ठीक है, अब यहाँ पे भूल जाओ कि 4 लगा हुआ है, तो इस पूरे tan एंगल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज सीकेंट स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे भी आपका tan 4x का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 4x, राइट। तो tan x का सीकेंट स्क्वायर x है, तो tan 4x का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 4x। और इस 4x का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, d by dx ऑफ 4x। तो इट इज बेसिकली सीकेंट स्क्वायर x 4x, वेयर 4x इज द एंगल, और ये जो 4x है ये अलग से डिफरेंशिएट हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, dx बाई dx विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 सीकेंट स्क्वायर x, सॉरी सीकेंट स्क्वायर x नहीं आएगा यहाँ पे, सीकेंट स्क्वायर 4x, क्योंकि इसका एंगल x नहीं है 4x है, ये गलती से लिख दिया मैंने, जैसे ये सही है। ठीक है, सो इट इज 4 सीकेंट स्क्वायर 4x। ठीक है, लिख देती हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पे अब आपका एंगल x नहीं है, आपका एंगल ही 4x है। दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब एक आपके पास और बचा है जो थोड़ा अलग है, विच इज इन टर्म्स ऑफ क्यूब, कोई पावर फंक्शन के टर्म्स में। ये वाला कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। थर्ड, दैट y इज साइन क्यूब x। ठीक है, ऐसे में हम लोग dy by dx कैसे निकालेंगे, dy by dx इज बेसिकली d by dx ऑफ y विच इज साइन क्यूब x। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे हम पावर फंक्शंस को सॉल्व करते हैं ना, तो पावर फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 आगे आ जाता है और जो भी टर्म होती है वो एज इट इज रहती है और उसके ऊपर से एक टर्म कम हो जाती है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 सामने आ जाएगा और ऊपर से एक टर्म कम हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट। अब साइन को हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये कि यूजुअली ये जो हमने फॉर्मूला समझा था, ये समझा था हमने x⁴n के लिए, मान लो x³ के लिए, तो उसमें हम क्या करते थे कि 3 आगे ले आते थे और ऊपर x के ऊपर सिर्फ 2 रह जाता था। लेकिन इस बारी में यहाँ पे x नहीं है, पूरा का पूरा साइन है, पूरा का पूरा एक फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, पावर फंक्शन की तरह इसे ट्रीट करोगे। 3 आगे आगे, ऊपर से एक टर्म कम हो गई, साइन के ऊपर ही हो रहा है ये सब कुछ। उसके बाद आप साइन को अलग ले जाकर डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, आंसर। ठीक है, आई गेस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2-3 हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, ये सारा आपको कैसे समझ आएगा, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इन चीजों को समझते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपका वही एंगल नहीं होता है, जैसे एक्स नहीं है सिर्फ, उसके साथ कोई कांस्टेंट भी है, तो फिर आप उसको अलग से जाकर भी डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया और यही चीज हमने बेसिकली यहाँ पर करी है। यहाँ पे भी आपका ये पावर फंक्शन के टर्म्स में था, हमने इसे ट्रीट पावर फंक्शन की तरह किया, लेकिन साइन एक्स को फिर अलग से भी करवाया डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाकी एक वीडियो मैं अभी और बनाऊंगी डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसमें मैं एप्लीकेशंस बताऊंगी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, और 1-2 फंक्शंस मुझे और बताने हैं। दैट्स इट। अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।